आइसोमेरिज्म क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एटम। इस फिनोमिना को, इस अमल को कहते हैं आइसोमेरिज्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री चैप्टर में 3 के एक अहम टॉपिक आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है, किस तरह आइसोमेरिज्म को हम डिफाइन करते हैं और आइसोमेरिज्म के अंदर जो एग्जांपल को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। फेडरल बोर्ड 2025 के एग्जाम के लिए बहुत अहम टॉपिक है आइसोमेरिज्म। तो बिना टाइम वेस्ट समझते हैं आइसोमेरिज्म क्या है। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structure different arrangement of atom, जिसको कहते हैं but different structure formula is called isomers and this phenomena is called isomerism। ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, यानी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, एटमों की तरतीब मुख्तलिफ हो, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला, तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं आइसोमर्स। और ये जो अमल है जिसमें स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, इस फिनोमिना को, इस अमल को कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो जो भी कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, तो उनको कहेंगे आइसोमेरिज्म। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या आइसोमेरिज्म को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके अलावा इसको एग्जांपल है, अगर मैं बात करूं आइसोमेरिज्म ऑफ ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमारे पास C4H10। अब इसके दो आइसोमेरिज्म हमारे पास आते हैं। एक को कहते हैं हमारे पास एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन में क्या हमारे पास होते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसमें CH3 CH2 CH2 एंड CH3। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, बट 3 2 5 7 और 3 10, ये 10 इसके हाइड्रोजन है। इसका फार्मूला बनेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। लेकिन अगर हम इसकी तरतीब की बात करें, ये आपको हो गया एक आइसोमेरिज्म, इसका एक आइसोमेरिज्म। इसी के दूसरा बनेगा हमारे पास आइसोब्यूटेन। तो आइसो में क्या होगा, एक स्ट्रेट चेन के साथ एक ब्रांच होगी। मिसाल में रखो कि CH3 CH CH3 CH3। अगर इसकी बात करें तो 1 2 3 4, इसकी 4 कार्बन है, बाकी 3 + 3 6 + 3 9 + 1 10। तो वही की वही चीज है कि इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन। आइसो क्यों बोलेंगे, क्योंकि स्ट्रेट चेन के साथ एक ब्रांच बनी है, इस ब्रांच की वजह अब इसका नाम चेंज होगा, इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन। और ये आपको बनेगा एन ब्यूटेन। अब इसी की तरतीब में बात करें कि यहाँ पे भी वही कार्बन है, इसके 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4 और 3 + 1 4 + 3 7 + 3 10, वही कि 10 हाइड्रोजन है। लेकिन इसमें फर्क क्या है कि इनकी तरतीब बदल की जाए। यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन की तरतीब मुख्तलिफ है, यहाँ पे तरतीब मुख्तलिफ है। इसी वजह से हम कहते हैं ये दोनों एक दूसरे के आइसोमेरिज्म है। तो अगर कोई भी कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, इसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। अगर हम पेंटेन की बात करें तो पेंटेन की 3 आइसोमेरिज्म है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड न्यू पेंटेन। तो जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा, इनको बोलेंगे आइसोमेरिज्म। उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ आई होगी। मुझे इस तरह अपडेट के साइंस एकेडमी को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज।